मुहर्रम के नाम पे बेगैरती का तमाशा। अगर तुम्हें नंगा नाच नाचना की है तो नकाब उतारो, इसलिए कि नकाब तुम्हारे बाप की देन नहीं, ये ज़हरा पाक की देन है। इसे पहन के बेगैरती ना कर, इसे पहन के मेलों में ना जा, इसलिए कि नकाब बेगैरतों के लिए नहीं, नकाब तो गैरत वालियों के लिए बनाया है। वाह वाह, शर्म नहीं आ रही? बहुत अच्छा। सड़कें भरी चल रही हैं, 10-10 औरतों की टोलियां। क्या बात है, आज आशरे की रात है। हाँ, क्या देखने जा रही हो? कोई इमाम बाड़े पे जा रही है, कोई परमल लेके जा रही है, कोई खील लेके जा रही है, कोई चढ़ावे चढ़ा रही हो। गैरत आनी चाहिए। रब ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, मुस्तफा ने तुम्हें एक रब की राह दिखाई थी। तुम कहां कहां जाके झुक रहे हो, तुम ताजियों के आगे चढ़ावे चढ़ा रहे हो, कलावे बांध रहे हो। गैरत नहीं आती है जिस तुम लगन के साथ इन परमलों के ढेरों पे जाकर के ताजियों के आगे खड़े होकर के हाथ फैला के मांगते हो। अगर उस दर्द के साथ मस्जिद में जाओ, मुसल्ले बिछा के मांगो, खुदा की कसम हाथ नीचे बाद में आएगा, कुरान की तरफ से करम पहले हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लूटली बेगैरतों ने इस्लाम की। अल्लाह अकबर। इतना लावारिस समझ रखा है तुमने इस्लाम को। अल्लाह, जैसे चाहो के इस्तेमाल करोगे। जा, चैलेंज है मेरा, तेरी बेटी तेरी बहन कितना भी बड़ा चैलेंज करे हुसैनी होने का, उससे कहना सैयदा ज़ैनब के पर्दे की एक झलक दिखा, एक झलक दिखा। कौन ज़ैनब? ये वो है जिसने गुड्डी आमीना के लाल से ली है, जिसने परवरिश मौला अली की गोद में पाई है, जिसको रब ने हसन हुसैन जैसे भाई अता किए, क्या बात, जिसकी माँ खातून जन्नत। वाह वाह वाह। और खातून जन्नत भी वो खातून जिसकी पूरी जिंदगी में एक नमाज कज़ा नहीं हुई। बेशक बेशक। दुनिया में एक औरत ऐसी दिखा दो लाके जिसकी गोद में रब औलाद अता फरमाए और उसकी नमाज न छूटती हो, पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि जो लवाकिकात अवारिसात औरतों को लागिक होते हैं, वो रोजे अव्वल से आज तक हर औरत की मजबूरी है। लेकिन कुर्बान जाओ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा पे, तहज्जुद के वक्त हसन तशरीफ लाते हैं, फजर में मेरे नबी की शहजादी मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ती। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी बेटी को नापाकी नहीं लगती? मेरे नबी ने फरमाया नहीं। कहा कि आपकी बेटी इंसान नहीं है? फरमाया सहाबा मेरी बेटी को समझना चाहते हो तो समझो, मेरी बेटी इंसानी शक्ल में जन्नत की हूर मेरे घर में आई है। हूर है मेरी बेटी, इसलिए मेरी बेटी को कोई नापाकी नहीं छू सकती। उसकी बेटी है सैयदा ज़ैनब। तेरी मेरी बेटी का क्या लेवल है, क्या स्टेटस है इसका? कोई दुकानदार की बेटी है, कोई बिजनेसमैन की बेटी है, कोई वकील की बेटी है, कोई जज की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है कोई आज के दौर में अली की बेटी? नजर आती है कहीं सैयदा ज़ैनब की तस्वीर? नहीं ना। जाओ जाके बहन बेटियों से बताओ कि जब आखिरी वक्त सैयदा ज़ैनब का आया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने कहा था अली की बेटी तबीयत ज्यादा खराब है, चलें डॉक्टर से दवा ले लें, तबीब को हाथ दिखा दे। खातून जन्नत की शहजादी ने कहा था अब्दुल्ला मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूं, मैं मर सकती हूं, पर्दा नहीं छोड़ूंगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार कहते हैं ज़ैनब जानती हो नाना की शरीयत में ये गुंजाइश है, शरीयत ये है कि औरत बीमार हो तो तबीब को हाथ दिखा सकती है। कहा अब्दुल्ला तुम्हें शरीयत याद है, अजीमत याद नहीं है? अजीमत याद नहीं है?
कहा किस अजीमत की बात करती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अब्दुल्ला तू क्या जाने, जब मेरे सामने अकबर की लाश पड़ी थी, असगर पड़े थे और मोहम्मद शहीद हो गए थे और मेरा भाई हुसैन करबला के मैदान जा रहा था, उसने मुझसे कहा था ज़ैनब कुछ भी हो जाए पर्दा नहीं छोड़ना है, नबी की शरीयत को हाथ से नहीं जाने देना है। तो मैंने कहा था भैया अगर सब्र ना हो सका का याद रखना तुम फातिमा ज़हरा की बेटी हो। का अब्दुल्ला तुम तो तबीब की बात कर रहे हो, मेरे सामने मेरे हुसैन की लाश के टुकड़े किए जा रहे थे, हमने पर्दा नहीं छोड़ा था। और सुनो तो सही, जिसने सगे भाई के जनाजे के लिए पर्दा नहीं छोड़ा वो ज़ैनब अपनी दवा के लिए पर्दा कैसे छोड़ सकते? वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या जवाब देगी तेरी बेटी करबला के इस मैदान के मंजर के बारे में? इसीलिए मुहर्रम आया था ताकि तू बदमाशी करती फिरे, इसीलिए मुहर्रम आया था कि ताकि ये बिगड़े हुए नौजवान लफंगे आवारगी करते रहे। आज की रात जब आई, मेरे इमाम ने कहा था इनसे कहो हमें कल सुबह तक की मोहलत दें। यजीदियों ने सोचा था शायद तलवारें तेज करेंगे, निशाने पक्के करेंगे, क्योंकि तैयारी से तो आई नहीं थी जंग के। उन्होंने कहा ठीक है मंजूर है, लेकिन कुर्बान जाओ अली के घर वालों पर। मेरे हुसैन ने सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद फरमाया जिसका जी चाहे वो घर चला जाए। तुम में से किसी की बच्चियां जवान है, कोई बीमार छोड़ के आया गया, जाओ अपनी बच्चियों की जिम्मेदारियां पूरी करो, जाके बीमारों का इलाज करो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं चले जाओ। बात लंबी होगी, तफसील से बयान करूं तो चराग जलाया गया, बुझाया गया, फिर जला, एक बंदा भी कम नहीं हुआ, एक बंदा भी कम नहीं हुआ। कहा गए क्यों नहीं? कहा हुसैन तुझे छोड़ के कैसे जाए? अगर कयामत में नबी ने पूछ लिया मेरा हुसैन प्यासा था, दुश्मनों के बीच में था, तुम्हें अपनी औलाद इतनी प्यारी थी कि मेरी औलाद को छोड़ के आ गए थे, हम क्या जवाब देंगे? फरमाने लगे मैं करीम इब्ने करीम वादा करता हूं मैं तुम में से किसी को भी दोज़ख में नहीं जाने दूंगा, हाथ पकड़ के खुद जन्नत तक मैं लेके जाऊंगा, जाओ चले जाओ। हजरते हबीब इब्ने मुज़ाहिर खड़े हो गए, 72 साल उम्र है, दाढ़ी सफेद है, कमर झुकी है, लाठी का सहारा लिया। हुसैन इसलिए भेज रहे हो कि हम बूढ़े हो गए? कोई देखेगा तो कहेगा हुसैन की जमात में बूढ़े बूढ़े गए। अपनी तलवार निकाली, हुसैन के कदमों पे रखी, का वापस ही भेजना है तो वापस जाने का नाम न ले, तलवार उठा हमारे सर कलम कर दे। मेरे इमाम की आंख में आंसू आए। कहा हबीब क्यों? का तुझे छोड़ के जाने से तेरे कदमों पे मरना गवारा करते हैं, लेकिन तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं। फिर मेरे इमाम ने क्या कहा? बोले ठीक है नहीं जाना तो जाओ, आज आखिरी रात है, आज दिल भर के सजदे कर लो, आज अपने रब को राजी कर लो। तारीख गवाह है रात के 3 हिस्से हुए, 2 हिस्सों में इबादत हुई, आखिरी हिस्से में आए 3 हिस्सों में, जो 3 हिस्से हुए उनमें 2 हिस्सों में नमाज पढ़ी गई और 1 हिस्से में तिलावत। जब आखिरी पहर आया, हल्के में से तिलावत की आवाज आ रही थी। आज मुझे बताओ कितने घरों से तिलावत की आवाज आती है? मुझे बताया हमारे भाई ने, बताया कि खुदा का शुक्र है हमारी बस्ती वो है जहां जवान नहीं 9-10 तारीख को बच्चे भी रोजा रखा करते हैं, बच्चे भी रोजा रखा करते हैं। इसे हुसैनियत कहते हैं, ये है असले हुसैनियत।